हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रमा मैम आपके लिए 12th चैप्टर लेकर आई हूँ और 12th चैप्टर के मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी यही हेडिंग थी, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जिसमें मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में समझाया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए, सेगमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, खंड, ठीक है। जैसे हम बेस सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक बड़ी सी लाइन का छोटा सा हिस्सा। ऐसे ही सेगमेंट मतलब क्या होता है? सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन वो कौन सा हिस्सा होता है सर्कल में, ये हम डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। ओके, तो देखिए, द सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। ठीक है, तो देखिए ये सर्कल है। इस सर्कल में आपको कोड पता है क्या होता है? मैंने इसे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया है। जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई लाइन जो होती है उसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया CHORD कोड। ओके, और अगर ये सेंटर से पास होके जाती है तो डायमीटर होता है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। नाउ सी, ये जो हिस्सा है दिस इज द सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। ये क्या है? आपका माइनर सेगमेंट। ओके, एंड दिस इज योर मेजर सेगमेंट, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए ये मेजर सेगमेंट हो गया, मीन्स बड़ा हिस्सा छोटा हिस्सा। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। द सर्कुलर रीजन, ये आपका सर्कुलर रीजन है। ठीक है, इनक्लोज्ड बिटवीन आ कोड, ये आपका सर्कुलर रीजन है। ये एक कोड और उस कोड के आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, एनसीईआरटी बुक में आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका फॉर्मूला है। और उसका फॉर्मूला आपको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उसमें ना साइन थीटा यूज किया गया है, और वो एरिया कैसे आया है ये आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, इसलिए उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है R² ब्रैकेट क्लोज्ड पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको टिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, और टिग्नोमेट्री चैप्टर के वीडियोस में बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से आप टिग्नोमेट्री समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा साइन थीटा क्या होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये होती है जब कभी थीटा की वैल्यू अगर 90 से ऊपर हो जाती है, वैल्यू अगर बड़ी आ जाती है साइन थीटा की, मीन्स थीटा की वैल्यू अगर उन्होंने 90 के ऊपर दी होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि अभी क्लास 10th में आपको सिर्फ 90 डिग्री तक ही बताया गया है। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है और टीचर्स अगर आपको फॉर्मूला नहीं बताते हैं तो फिर वो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, देखिए, अब ये आपका सर्कल है। ओके, और ये आपका सेगमेंट है, आपको ये एरिया निकालना है। ठीक, अब ये एरिया आप कैसे निकालेंगे? वो लोग क्या करते हैं कि ये आपका सेंटर है, ठीक है, और ये आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन गया AB, ट्राइंगल OAB। ठीक है, अब एनी हाउ आपको ये पता करना होता है कि इसका ये परपेंडिकुलर मीन्स इसकी हाइट कितनी है और इसका बेस कितना है। समटाइम्स वो आपको दिया होता है या फिर कुछ ऐसा दिया होता है जिससे आपको बेस और हाइट इजीली पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या करते हैं वो लोग? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर बना है आपका ये। ठीक है, ये पूरा आपका सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, दिस इज योर सेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका सेक्टर है पूरा। ठीक है, और इस सेक्टर में से आप ये एरिया ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वो लोग क्लास में टीचर्स आपको बताते हैं। ठीक, लेकिन जिसका टिग्नोमेट्री स्ट्रांग है वो इस फॉर्मूले से भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज कैसे आई। ओके, ठीक है, तो जिसका टिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो वो इस
फॉर्मूले से भी कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर बाद में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और समझाना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आप देखिए। ये आपका फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये तो हमको समझ में आया कि ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। ये तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, ये हमको पता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी से ये बना है, ये कहीं अलग से नहीं आया है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये वाला फॉर्मूला जो है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये वाला फॉर्मूला आज तक नहीं बताया गया है, अप टू 10th आपको ये नहीं बताया गया है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस नहीं किया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप इस फॉर्मूले को याद करने में भी आसानी होगी, और आप इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि हाँ ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का है, ठीक है, और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका कैसे आया है, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए आपको इसका एरिया निकालना है। ये आपका सेगमेंट है, ठीक है, ये आपका सेगमेंट है, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जो छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसी फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला आएगा। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप मेरा चैप्टर 8 के वीडियो देखिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हो जाएगा, ओके। अगर नहीं है तो आपको ये थीटा दिया जाएगा, आपको ये थीटा दिया जाएगा। यही सेम ट्राइंगल मैंने नीचे बना लिया, ठीक है। ये थीटा है, ओ ए बी। अब मैंने इसमें क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर बना लिया है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ठीक है। ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, क्लियर। तो ओ बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इस थीटे की हम बात करें तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल के लिए ए सी ओ के लिए ये बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली ये लाइन आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ए सी इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया किसके लिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, एंड हाइपोटेनियस है ओ ए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए सी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ए सी अपॉन ओ ए है आर। अगर आप देखें ओ ए तो रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी, क्लियर। अब आप देखिए, अब यहाँ पे बेस, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो बेस क्या होगा हमारा इसके रिस्पेक्ट में, ए बी, ठीक है। तो ये आर साइन थीटा आपका क्या है, ए सी एक्चुअली में क्या है, इस ट्राइंगल के लिए ए सी है हाइट, ए सी क्या है, हाइट। और यहाँ पे देखिए बेस, इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा, ओ बी इंटू और हाइट क्या होगा, ए सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें
ओ बी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में इनकी वैल्यूज रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ। अब आप देखिए ओ बी जो है एक्चुअली में इसका रेडियस है, ओ बी क्या है एक्चुअली में इसका रेडियस है। तो हम यहाँ पे ओ बी की जगह रखेंगे आर, ठीक है। और ए सी हमारा क्या आया है, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा। तो फाइनली ये क्या बन गया, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये कोई स्पेशल नहीं है, ये इसी से आया है। पर क्या होता है कि जब हमको बेस और हाइट दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमको थीटा और रेडियस दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और बाकी आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में, और चैप्टर 7 जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो आपने पढ़ा है। तो देखिए अभी तक आपके पास 4 फॉर्मूले हो चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर आपको साइड्स दिए तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर आपको बेस और हाइट दिया है तो आप बेस हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास थीटा और रेडियस है तो आप आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला यूज करने में और समझने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट। बस इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको ये जो साइन थीटा की ये जो वैल्यूज है इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन वैल्यूज को आप याद करना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री में क्या होगा, साइन 30 डिग्री में क्या होगा, साइन 45 में क्या होगा, साइन 60 में क्या होगा, और साइन 90 में क्या होगा। सिर्फ ये वैल्यूज आपको याद करनी होंगी ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, अदरवाइज आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है, एक फॉर्मूला और बचा था, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। मतलब ये आपका जो सेक्टर होता है ना सेक्टर, तो इस सेक्टर की ये लेंथ कितनी है, ठीक है, इस सेक्टर की ये लेंथ कितनी है, इसका फॉर्मूला ये है, ये लेंथ कितनी है इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 जा 2 और ये हो जाता है 180, ओके। तो ये आपका हो जाएगा थीटा पाई आर अपॉन 160, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या मीन्स, देखो सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस होता है, उस सर्कमफ्रेंस का ये छोटा सा हिस्सा, तो ये छोटा सा हिस्सा जितना भी आपको लेना है थीटा के हिसाब से लेना है, ये थीटा है तो इसलिए थीटा बाई 180 पाई आर इसलिए आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया, फॉर्मूलेस को लेके इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चालू करेंगे, तब तक आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू बच्चों।